नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में स्वागत है। इस वीडियो में मई महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर निकल के आया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होने का जो विधेयक है उस पे उसके ऊपर जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है। ये आपका चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या यूपीएससी हो, उसमें पॉलिटी सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो पाए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है, जो सेंट्रल कैबिनेट होती है, उसके उसने संसद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो संशोधन विधेयक है 2026 उसको पेश करने की मंजूरी दे दी है। देखिए, अभी आज की डेट में क्या है, जो 33 अन्य न्यायाधीश और प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के टोटल 34 जो जजेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। उसके अंदर अगर चार की वृद्धि, जो संशोधन विधेयक है उसमें चार की वृद्धि करने का जो कानून पेश किया जाएगा, उसके बाद टोटल जो संख्या है वो 38 हो जाएगी। विधेयक में न्यायाधीशों की संख्या में चार का वृद्धि करने का जो प्रावधान दिया गया है। इसका विधेयक का उद्देश्य क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 है उसमें संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी जोड़ दिया जाए तो टोटल 38 जो न्यायाधीश हैं वो हो जाएंगे। अब इसका प्रमुख प्रभाव क्या होने वाला है दोस्तों, जो त्वरित न्याय यानी कि स्पीडी जस्टिस, जो लंबित मामले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज की डेट में काफ़ी मामले पड़े हैं वो उनका जल्दी से निपटारा हो पाएगा। उसके अलावा जो एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को और भी अधिक प्रभावी और सुचारू रूप से काम कर पाएगा। अब अगर इसमें होने वाले खर्चे की अगर बात करें, जो न्यायाधीशों का वेतन और जो अन्य भत्ते होते हैं, जो उनके स्टाफ का भी भत्ता होता है, वो सारा जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि, जो आर्टिकल 266 में इसके बारे में लिखा गया है, उससे किया जाएगा। और एक बात और आप नोट कीजिए, जो आर्टिकल 266 जो कंसोलिडेटेड फंड आता है उसके लिए संसद में इसके लिए मतदान नहीं होता। ये एग्जाम परस्पेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो आर्टिकल 266 है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके लिए संसद में इसके लिए मतदान नहीं होगा। देखिए, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है वो क्या कहता है, जो आर्टिकल 124(1) है वो कहता है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो करंट चीफ जस्टिस जी हैं वो श्री सूर्यकांत जी, ये 53वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को इसकी ओथ ली थी, वो होते हैं। और उनके अलावा जब तक संसद कोई कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न करे तब तक 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होते। करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो 53rd जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो श्री सूर्यकांत जी है, ये भी नोट कर लेना दोस्तों। इसके अलावा अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो अनुच्छेद में स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने का की शक्ति केवल देश की संसद के पास ही होती है, कार्यपालिका या राष्ट्रपति के पास नहीं होती। इसकी जो मेमोरी टिक है वो भी देख लीजिए, 124 से याद कर लीजिए। अनुच्छेद 124 क्या कहता है, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, 124 का एक सुप्रीम कोर्ट है जो 2-4 न्याय की बातें सिखाता है। इससे आपको याद हो जाएगा 124 से, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम परस्पेक्टिव से। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। जब 1950 में जो मूल संविधान है भारत का, उसके अकॉर्डिंग केवल 7 ही न्यायाधीश थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, टोटल 8 न्यायाधीश हो गए। 1956 के अधिनियम के में उनको संख्या को बढ़ाकर 10 न्यायाधीश कर दिया गया था। 1960 में 13 न्यायाधीश, 1977 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 17 न्यायाधीश की संख्या को बढ़ा के कर दिया गया था। 1986 के अकॉर्डिंग 25 न्यायाधीश हो गए थे। 2008 में 30 न्यायाधीश, 2019 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 33 न्यायाधीश और अब 37 न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2026 में जो प्रस्तावित है, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है संसद में पेश करने के लिए। तो अब 38 न्यायाधीश होने की प्रस्तावित जो है संभावना है। अब इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दोस्तों, 1979 का जो रोचक तथ्य है, मंत्रिमंडल ने 1979 के अंत तक जजों की संख्या को 15 तक सीमित कर दिया था। बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके विशेष अनुरोध से इस सीमा को हटा दिया गया था, क्योंकि जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा लंबित रह जाते हैं अगर कम न्यायाधीश हो तो। देखिए, 1950 जो भारत का मूल संविधान है उसके अकॉर्डिंग 8 जो है वो टोटल जजेस थे, उसमें 7 अन्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 124 है उनका जो एक्ट है वो यूज किया गया था। 2026 में जो प्रस्तावित संशोधन होने वाला है
उसमें 38 चीफ जस्टिस ऑफ टोटल जो न्यायाधीश है वो हो जाएंगे, जिसमें 37 अन्य जस्टिस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 अगर ये पारित हो जाता है तो कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है। स्टैटिक पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो देखिए, अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसको कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश से अनिवार्य है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नियुक्ति करता है, जो कोलेजियम सिस्टम है उनका सिफारिश होती है वो इसके लिए अनिवार्य होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाती है। इनके लिए जो योग्यता है, आर्टिकल 124 का जो थर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने के लिए योग्यता को बताता है। वो कहता है भारत का जो नागरिक होना चाहिए कम से कम 5 साल तक किसी हाईकोर्ट का जज रहा हो, या फिर कम से कम 10 साल तक किसी हाईकोर्ट में वकील रहा हो। राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना जरूरी है। ये जो योग्यता है ये भी पॉलिटी सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा सेवानिवृत्ति आयु जो एसएससी बार पूछता है, नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट किसके जो सिफारिश से करता है, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी सिफारिश से की जाती है। अब 4 रैपिड फायर क्वेश्चन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है, आर्टिकल 124 के तहत। मूल संविधान 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? कुल 8 जजेस थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य जस्टिस थे। 2026 में नए विधेयक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की टोटल कितने न्यायाधीश हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे, 37 अन्य जस्टिस, एक मुख्य जस्टिस। न्यायाधीशों का वेतन भारत के किस निधि से दिया जाता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से न्यायाधीशों की जो निधि है वो दी जाती है। तो कौन से आर्टिकल में जिक्र है कंसोलिडेटेड फंड का? तो आर्टिकल 266 है, वो कंसोलिडेटेड फंड के बारे में उसमें दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अन्य जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर मैं रेगुलरली अपडेट कर